हे गाइस, दिस इज परम ठक्कर और आज के हमारा फर्स्ट वीडियो लेके और आज हमारी फर्स्ट बुक समराइज के बारे में हम बात करेंगे। और जो बुक का नाम है वो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ओके, सो बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन से कि ये बुक क्या है, किसके बारे में बात की गई है। ओके, सो टोटली मैं इस बुक समरी टोटल 4 चैप्टर डिस्कस करूंगा और वो 4 चैप्टर बुक में दिए गए हैं जो वेरी इफेक्टिव हो गया आपकी लाइफ में अगर उस 4 चैप्टर में बात की गई है वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो। ओके, सो इंट्रोडक्शन में ये है कि नॉर्मली ये बुक आपके हैबिचुअल थिंकिंग के बारे में बात करती है कि जैसे आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, ऐसी एक फिलोसॉफी है। सो ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड में गुड थॉट फीड करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके हिसाब से काम करेगा। अगर आप नेगेटिव थॉट फीड करेंगे तो उसके हिसाब से काम करेगा सबकॉन्शियस माइंड। सो आपकी जो हैबिचुअल थिंकिंग है वो आपको सही रखनी है। नो मैटर व्हाट, हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर नेगेटिव आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसके ऊपर आप पॉजिटिव थॉट्स सोच सकते हो। सो ये है। और दूसरी बात ये की ऑथर ने कि इसमें बहुत सारी मेथड्स दी गई है, कुछ टेक्निक्स दी गई है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हैं और कब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी मेथड उन्होंने बताई है इस बुक में। ओके, सो बस यही था इंट्रोडक्शन इस बुक का। सो हम फर्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं उस बुक में से। सो या लेट्स स्टार्ट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, और जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है हाउ योर माइंड वर्क। ओके, सो बेसिकली आपके माइंड के 2 लेवल होते हैं, कॉन्शियस लेवल और एक सब कॉन्शियस लेवल। ओके, नॉर्मली आपका जो कॉन्शियस लेवल होता है वो नॉर्मल थिंकिंग करता है और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हैबिचुअल थिंकिंग करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। सो अभी वैसे आप जब भी जैसा अपने माइंड को फीड करेंगे तो याद रखना अच्छा ही सोचे, बुरा मत सोचना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह इफेक्ट करेगा। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, तो अभी भी मैं आपको एक बार याद करा रहा हूँ। और नेक्स्ट, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो वॉचमैन है, एक प्रकार का वॉचमैन है। जो वॉचमैन होता है ना, जो रात को हमारी सोसाइटी के बाहर खड़ा रहता है। हमारी सोसाइटी रात को चोरों से या नेगेटिविटी से, एक टाइप की नेगेटिव है, और चोर आना और सब चोरी हो जाना, तो हमें सबसे बचाता है। तो इसी तरह हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे सब कॉन्शियस का वॉचमैन है। ओके, तो सब कॉन्शियस गेट होता है उसका वॉचमैन है। सो वो उसमें फॉल्स चीज़ें या फॉल्स अजम्पशन, नेगेटिविटी उसको जाने नहीं देता अंदर। ओके, सो आप वैसे ही सोचिए। और दूसरी बात ये कि जो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, आप जो एज्यूम करेंगे, बिलीव करेंगे अपने कॉन्शियस माइंड में, उसी तरह सब कॉन्शियस माइंड एक्ट करेगा। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड के पास कोई फिल्टर नहीं है कि ये गलत है ये सही है। आप जैसा उसको देंगे, आप पॉजिटिव देंगे सब कॉन्शियस माइंड को, अपने कॉन्शियस माइंड को, फिर डायरेक्टली वो सब कॉन्शियस में चला जाएगा, तो वैसे एक्ट करेगा। अगर आप नेगेटिव बात सोचोगे तो कॉन्शियस माइंड डायरेक्टली नेगेटिव बात सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा। सो आप उसी तरह से सोचना। ओके, सो ये था चैप्टर फर्स्ट, और हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 का नाम है मिरेकल वर्किंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो बहुत इनॉर्मस, उसमें बहुत इनॉर्मस पावर है। जो सबकॉन्शियस माइंड है ना आपका, वो वाइटल प्रोसेस इसको कंट्रोल करता है, लाइक हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, फिर डाइजेशन, एलिमिनेशन, ये सब वाइटल प्रोसेसेस कंट्रोल करता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके लिए वर्क करे, आपके लिए प्रॉपर वर्क करें, तो आपको क्या करना है। मान लीजिए कि आपको कुछ अचीव करना है। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठना है। तो आप जब सोने जा रहे हो ना, तो सोने से कुछ टाइम पहले आप जैसे बेड पे ऐसे लेटे हो, और उससे 10, 5, 10, 15 मिनट पहले आप अपने माइंड में रिपीट कीजिए
कि मुझे सुबह जल्दी 5 बजे उठना है, सुबह जल्दी 5 बजे उठना है। ऐसे आप 5 से 6 टाइम रिपीट कीजिए। अगर आप रिपीट करेंगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होगा। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उठाएगा पागे। और ये मैंने भी किया है। जब मैंने मेरी एक बात बताऊँ कि जब मैंने मेरी फर्स्ट बुक रीड की थी, और फर्स्ट बुक में यही रीड की थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लेटर इन 2019 में मैंने रीड की थी। तब मैंने फर्स्ट चीज़ यही अप्लाई की थी और ये मेरे साथ हुआ था। ओके, सो अब ये ट्राई करना। फिर जब अभी हम नेक्स्ट बात करें, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स, उन्होंने कहा है द पावर टू मूव द वर्ल्ड इज इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, फिर आपको जो वर्ल्ड को मूव करने के लिए ताकत है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी वर्ल्ड कितना केओस है, और सब पीपल जो पीपल है, जो लोग हैं, उनकी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब क्यों? क्योंकि उनके माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में बैलेंस ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि अपना सब कॉन्शियस माइंड कैसे यूज़ करता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, पर्सनल हीलिंग और सब कॉन्शियस माइंड का सबसे मेन एविडेंस है ना, वो है पर्सनल हीलिंग। सो वर्ल्ड में इतने सारे एग्जांपल हैं कि पर्सनल हीलिंग के इतने सारे एग्जांपल है कि डिफाइन करता है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करेगा ही करेगा। अगर आपको आगे हम हमारे नए चैप्टर के बारे में, और अपने नए चैप्टर का नाम है हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव योर फियर। ओके, सो नॉर्मली ऑथर ये कहते हैं कि मेंस का ग्रेटेस्ट एनिमी कौन है? आप गेस कर सकते हैं कि फियर है। ओके, तो फियर इज द मेंस ग्रेटेस्ट एनिमी। ओके, सो आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइक फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ पुअर, fear of success and all the kind of fear। देखिए, fear है ना, fear वो एक थॉट है हमारे माइंड में, और हम वो थॉट से ही डरते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट बात ये कीजिए कि डू द थिंग यू फियर। सो एक बहुत बड़े पोएट हैं और एक फिलोसोफर है, रैल्फ वाल्डो इमर्सन। वो क्या कहते हैं कि आपको जो ऑफरेट करता है ना, वो पहले कीजिए, क्योंकि वो करने से है ना आपका फियर डे बाय डे, और आप रेगुलरली करेंगे तो धीमे धीमे आपका फियर कम होगा। ओके, फिर अभी नेक्स्ट बात है कि एक मास्टर टेक्निक है, तो ऑथर ने दी है इसमें कि एक मास्टर टेक्निक फॉर ओवरकमिंग फियर। तो आप मान लीजिए कि आपको नॉर्मली कोई फियर है, लाइक ऐसे स्विमिंग का। ओके, सो आप मान लीजिए आपको स्विमिंग का फियर है। सो उस फियर को रिमूव कैसे करेंगे? तो आप एक ऐसे जगह पे जाइए जो साइलेंट हो, और वहाँ पे बैठे अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप स्विमिंग कर रहे हो। आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आप स्विमिंग पूल में हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आपको तैरना आ गया, आपने यहाँ से लेके वहाँ तक आप गए, फिर वापस आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ऐसा आप डेली 5 से 6 टाइम करते रहिए। तो ऐसे क्या है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड, आप वो सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी में चेंज करेगा। जब भी आप स्विमिंग करने जाएंगे, आपका फियर कम होगा, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, सो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ स्विमिंग का ही फियर होगा, आपको किसी और चीज़ का भी हो सकता है, लाइक स्टेज फियर है, पब्लिक स्पीकिंग है, कैमरे के सामने आप बोलने से डर रहे हो, तो आप वो सब इमेजिन कर सकते हैं। दिन में आप कम से कम 4 से 5 बार तो अपने माइंड में इमेजिन करो। ओके, और लास्ट ऑथर कहते हैं कि 2 टाइप्स के फियर होते हैं। जो फर्स्ट फियर है, नॉर्मल फियर है। जो नॉर्मल फियर है ना, वो हमारे बर्थ से ही आता है। एक है फियर ऑफ फॉलिंग एंड अनदर है फियर ऑफ नॉइज। ओके, जो एबनॉर्मल फियर है, जो वो आपको तो पता है कि स्टेज फियर है, फिर फियर ऑफ फॉलिंग है, फियर ऑफ वाटर, वो सब हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं थॉट्स के द्वारा, हमारे फियर। ओके, सो ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको ये फियर को ओवरकम आना है एबनॉर्मल फियर से, तो आप जो आपका थॉट आता है ना फियर का, उससे ऑपोजिट आप थिंकिंग करना स्टार्ट करो। ओके, और बस यही था। और हम लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये है
कि ऑथर ये पॉइंट मेरा बहुत अच्छा है, मेरा एकदम फेवरेट पॉइंट है। ऑथर बोलते हैं कि आपको कोई फियर है, आप फियर को होल्ड करो, फिर उसके सामने देके हंसो, ये तो है, ऐसा हंसो और आप अपने एक्शन लो, फिर देखो आपका फियर आएगा ही नहीं, आपका फियर चला जाएगा। ओके गाइस, तो बस यही थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी। ओके, सो अगर आपको अच्छी लगी हो बुक समरी तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। बस इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।